भारत देश के लिए एक मनहूस प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। घर छोड़ के भागे, शादी करके 15 दिन के बाद भागे। और भागता कौन है? कोई आवारा बच्चा भागता है जो आलतू फालतू का लफंडू होता है, वो घर छोड़ के भाग जाता है। जहां हाथ रखो उसको भस्म कर दो, जहां हाथ रखो उसको भस्म कर दो। लाशों की ढेर पे पार्लियामेंट बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि भारत की जनता मुर्दा है, मुर्दा। ऐसी की तैसी नरेंद्र मोदी कर रहा है देश की, लेकिन सब खामोशी से डंडे खा रहा है प्रशासन का। मोदी जी नाम रख दो, फेंको इंडिया, दबा के फेंकता हूं, दबा के देश की जनता लपेटती है। दर्जा देते हो आप लोग, बड़ी हैरानगी होती है। एक चंडाल, एक नपुंसक प्रधानमंत्री जो घर छोड़ के भागता है, घरवाली छोड़ के भागता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उस व्यक्ति को देश दे दिया आप लोग ने। नरेंद्र मोदी से पूछो कि जो व्यक्ति एक घरवाली को नहीं रख सकता है, वो देश को कैसे चला सकता है? 15 दिन बाद घरवाली छोड़ के भाग जाता है, वो उस व्यक्ति के हाथ में आप लोग ने देश दे दिया। चंडालों की पार्टी है, इसमें इंसान नहीं है, इसमें जानवर हैं। सारे देश के लुटेरे भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तक जो उनका इतिहास मैं देख रहा हूं, वो भारत देश के लिए एक मनहूस प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जहां भी कदम रखा है उसका सर्वनाश करके छोड़े हैं। जहां भी नरेंद्र मोदी ने कदम रखा है उसका सर्वनाश करके छोड़ दिया। जैसे कि फिर से याद दिला दूं आप लोग को, घर से चोरी करके भागे थे, ऐसा सुनते हैं, पेपर में भी देखा है। घर छोड़ के भागे, शादी करके 15 दिन के बाद भागे। और भागता कौन है? कोई आवारा बच्चा भागता है जो आलतू फालतू का लफंडू होता है, वो घर छोड़ के भाग जाता है। और घर वाली छोड़ के कौन भाग सकता है? आप समझ सकते हैं, या तो नपुंसक हो सकता है, औरत के योग्य नहीं होगा, वो व्यक्ति घर छोड़ के भाग सकता है। या जिसे एक औरत से संतुष्टि ना हो, कई औरतें चाहिए, वो व्यक्ति एक औरत के ऊपर, या एक औरत एक मर्द के ऊपर नहीं रह सकती, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। घर छोड़ के भागा, पूरी लाइफ उस घरवाली को, उसकी पूरी लाइफ चौपट कर दी नरेंद्र मोदी ने। घर छोड़ के भागा, बाप शोक से मर गया। हुआ मनहूस कि नहीं हुआ? उसके बाद जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना, कच्छ के अंदर वो भयानक भूकंप आया, आपने देखा कैसी तबाही मची थी। और जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था शून्य से भी नीचे कर दी, माइनस में ले गए। मनहूस हुए कि नहीं हुए? जहां हाथ रखो उसको भस्म कर दो, जहां हाथ रखो उसको भस्म कर दो। बैंकों को भस्म कर दिया, बैंकों को भस्म कर दिया, व्यापारी को भस्म कर दिया, फैक्ट्रियों को भस्म कर दिया। और जो कुछ बचा वो अपने मित्रों को गिफ्ट में, दान में दे दिया, यानी अडानी और अंबानी को। आप देख लीजिए, 2020 के अंदर ये कोरोना वायरस आया था, लाया गया था हवाई जहाज में बिठा के विदेश से। आपने देखा कि विदेश में हवाई जहाज भेजा था, वहां से लाया था, बिना टेस्टिंग के उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद कोरोना वायरस पिछले साल क्या हाल रहा था आप सबने देखा। एक साल
बीत जाने के बाद भी उसका सबक नहीं लिया, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब यह आलम है देश के अंदर कि एक एक व्यक्ति कोई सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहा है। मोदी जी आते हैं टीवी चैनल के ऊपर, बयान देते हैं कि पॉजिटिव तेजी से बढ़ाई जाए केस। सॉरी नहीं कहेंगे कि ये गलती से निकल गया जुबान से, क्योंकि जल्लाद जो है, जल्लाद क्यों सॉरी कहने लगा? हिटलर कभी सॉरी बोला कि मैंने कुछ गलती किया? और जानते हो, जब तक देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बना हुआ रहेगा, तब तक कुदरत नाराज रहेगा भारत देश से, क्योंकि यह प्रधानमंत्री अपनी जीवन में एक भी लफ्ज सत्य नहीं बोलता है, और जो राजा सत्य नहीं बोलता है तो कुदरत भी उसके साथ, वहां की जनता के साथ नहीं होता है। आप देख लो ना, ये चक्रवाती तूफान हर साल आने लगा है मोदी के आने से। महाराष्ट्र में, गुजरात में हर साल तबाही मचा रहा है। कितना बड़ा मनहूस प्रधानमंत्री है ये आप इससे समझ सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, इस मोदी ने जो नाम रखा है न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया है, मोदी का इंडिया है। इस मोदी के इंडिया में टायरों पे लाश जलाया जाता है, टायरों से। अब तो लकड़ी भी नसीब नहीं है भक्तों को, और बहुत सारे भक्तों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। बेचारे भक्त जी अब राम के पास पहुंच गए, वो कोरोना वायरस से पहुंच गए। राम जी ने कहा, रे तुम नीचे क्या करोगे, मैं तुम्हें ऊपर बुला लेता हूं। भक्त तो बच के रहना, जिसको राम मंदिर चाहिए ना, वो सबको राम जी ऊपर बुलाने वाले हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, यही कहोगे? जय श्री राम भूल जाओ, अब नारा लगाओ, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। 2 गज जमीन भी भक्तों को अब नसीब नहीं है, लकड़ी भी नसीब नहीं है। यह है न्यू इंडिया, मजे लो। मोदी तो मजा ले रहा है नया पार्लियामेंट बनवा के, लाशों की ढेर पे पार्लियामेंट बन रहा है, नए सांसद। न्यू इंडिया में न्यू सांसद रहेंगे, न्यू पार्लियामेंट में न्यू इंडिया रहेगा। किसका पैसा लुटा रहा है मोदी? आपका पैसा लुटा रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि भारत की जनता मुर्दा है, मुर्दा। बहुत मिर्ची लगेगी ये बात सुन के सबको, मुर्दा है। अपने हक की आवाज भी बुलंद नहीं करना जानती भारत की जनता। सोए रहते हैं मरे हुए। मालूम है ना, 250 वर्ष गुलाम रहे थे हम अंग्रेजों का, 850 वर्ष हम मुगलों का गुलाम रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि भारत की जनता मुर्दा है, मुर्दा। ऐसी की तैसी नरेंद्र मोदी कर रहा है देश की, लेकिन सब खामोशी से डंडे खा रहा है प्रशासन का। अब सोचो, ये हिटलर शाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, तो क्या है? एक तरफ देश में लॉकडाउन है, दूसरे तरफ कोई सब्जी बेचने जाता है तब प्रशासन उसको डंडा देता है। कोई रिक्शा चालक है जिसकी डेली कमाता है, डेली खाता है, वो व्यक्ति सब क्या करेगा?
वो 5 किलो सड़े हुए अनाज खा के जिंदा रहेगा? देखा ही था मैंने आपको कोटा में कैसा राशन, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं से पेट भर जाएगा। चावल फांकोगे, गेहूं फांकोगे, नमक तेल सरसों तेल तो 200 रुपए लीटर हो गया। 300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहां से वो बाल बच्चे पालेगा, क्या करेगा? उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ सोचा? बस 5 किलो चावल दे दिया, वो भी सड़ा हुआ चावल, कीड़े लगा हुआ चावल, पत्थर वाला चावल। एहसान कर दिया देश की जनता के ऊपर। क्या कमाल किया है। हमें दाल की जरूरत नहीं है, हमें नमक की जरूरत नहीं है, हमें मसाले की जरूरत नहीं है, हमें सब्जी की जरूरत नहीं है, हमें दूध की जरूरत नहीं है, हमें चीनी की जरूरत नहीं है। सिर्फ फांको चावल कच्चे, और गैस सिलेंडर तो पता है ना 1000 रुपए का आता है। कौन सा इंडिया? मोदी जी नाम रख दो, फेंको इंडिया, दबा के फेंकता हूं, दबा के देश की जनता लपेटती है, और जो बोलता हूं उसी पे देश की जनता नाचती है। इस साल तो मैं हैरान हूं, न मोदी ने घंटा बजाने को कहा, न घंटी बजाने को कहा, न थाली बजाने को कहा, न दिया मोमबत्ती जलाने को कहा। क्यों इस साल नहीं जलाओगे? इस साल क्यों जलाओगे? इस साल तो लाशें जलाने से फुर्सत नहीं है लोगों को। क्या मोदी जी सोच रहे हैं पिछले साल मैंने दिया जलवाया था, इस साल लाशें जलवा रहा हूं? और जो तीसरी लहर की बात है तो घर जलेगा सबका, हर घर से लाशें उठेंगी। तैयार हो हर घर से लाशें उठाने के लिए। उत्तराखंड में बच्चे तक मरने चालू हो गए हैं, बच्चों को भी मरना चालू हो गया, बच्चे भी। अब लाइन में लगे रहो और मोदी मोदी गाते जाओ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भगवान का दर्जा दे दिया था ना इस चंडाल को। ये चंडाल को भगवान का दर्जा देते हो आप लोग, बड़ी हैरानगी होती है। एक चंडाल, एक नपुंसक प्रधानमंत्री जो घर छोड़ के भागता है, घरवाली छोड़ के भागता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उस व्यक्ति को देश दे दिया आप लोग ने। जो व्यक्ति कभी अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं कि जिम्मेदारी हमारी क्या है, जो व्यक्ति अपनी घर को नहीं चला सकता, वो देश कैसे चला सकता है भाई? जो एक घरवाली का बोझ नहीं उठा सका नरेंद्र मोदी, वो देश का बोझ कैसे उठा सकता है? मुझे कोई इसका जवाब दे सकता है? पूरे भारत की जनता से पूछ रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति एक घरवाली को नहीं रख सकता है, वो देश को कैसे चला सकता है? 15 दिन बाद घरवाली छोड़ के भाग जाता है, उस व्यक्ति के हाथ में आप लोग ने देश दे दिया है। कमाल के आप लोग हैं भाई। कहां चला गया? लोग कहता है कि पढ़े लिखे का युग आ गया भाई। इससे बढ़िया तो जाहिल, अनपढ़, गवार, घर चरबहे होते हैं ना, वो भी अक्लमंद होते हैं। लेकिन ये मोदी के जो न्यू इंडिया जो निर्माण हुआ है, इसमें तो जाहिलों की फौज एक खड़ी हो गई है पूरी। जिसे सिर्फ एक घंटा और घंटी बजाने के लिए समझा दिया गया। मोदी जी ने कहा घंटा बजाओ तो घंटा बजा रहे हैं, मोमबत्ती जलाओ। तो एक व्यक्ति ने देखा मुंह में आग लगा लिया था पिछले साल। मूर्खों का भंडार है। जानते हो मैं चुनाव लड़ता हूं और क्यों हार जाता हूं? इन्हीं सब बातों के लिए लोगों की मिर्ची लगती है, क्योंकि सच बोलता हूं ना। सच्चाई बर्दाश्त नहीं है लोगों को। मोदी जैसा फेंकू मैं बन नहीं सकता इस जन्म में, और ना मैं कभी 100 जन्म क्या, मैं कभी ईश्वर से कहे भी प्रार्थना करूंगा कि मोदी जैसा तो कभी फेंकूराम मुझे बनाना भी मत। इंसानियत है मेरे अंदर, मैं जानवर नहीं हूं, मैं सत्ता का लोभी नहीं हूं। मैं भले कभी जीवन में ना चुनाव जीतूं, इसकी मुझे संतुष्टि है, लेकिन मैं किसी को ठग के, किसी को बर्बाद करके सत्ता कभी नहीं प्राप्त करूंगा। जो सत्य बोलता हूं वो बोलता हूं। अभी मैंने एक रामायण का वीडियो पोस्ट किया, जब तक जीऊंगा अपने अंदाज में जीऊंगा धनेश्वर महतो। मैं कभी देश के नागरिक के साथ धोखाधड़ी कभी नहीं करूंगा।
ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जल्लातों को ही मुबारक हो। और आप देखो ना, जल्लाद नहीं है तो क्या है, एक भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई 7 साल के इतिहास में कोई बता दे मुझे। अभी 2 दिन पहले पारस हॉस्पिटल के अंदर पटना में, पारस हॉस्पिटल में पटना में एक महिला के साथ, जिसके बोल रहा था कि कोरोना वायरस की मरीज है, उसके साथ रेप की घटना घटी है। क्या उस हॉस्पिटल के साथ कोई कार्रवाई हुई या उन कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगले दिन जो कि वो महिला भी मर गई। मोदी के शासनकाल में इनके अंदर है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये चंडालों का राजा है। ये चंडाल है, चंडाल। कंस के राज में जो उनके ग्रुप में रहता था, कभी वो गलती करते थे तो उसको सजा होती थी? नहीं होती थी। तो ये कंस का राज चल रहा है। कंस की टीम में शामिल हो जाओ, जो मर्जी करो पूरी इंडिया में, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, यह गारंटी है। क्योंकि चंडालों की पार्टी है, इसमें इंसान नहीं है, इसमें जानवर हैं। सारे देश के लुटेरे भारतीय जनता पार्टी में हैं। देश का जितना भी लुटेरा है, देश के जितने भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, बार बार ही कहता हूं, याद दिलाता रहता हूं आप लोग को, वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। देखो ना, बिहार में फिर से याद दिला रहा हूं, राजीव प्रताप रूडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद भी, कैसी सफाई दे रहे थे। अभी इनको जेल में होना चाहिए था, तो पप्पू यादव जेल में चले गए। समझ रहे हो ना? इस न्यू इंडिया में आप सच्चाई की आवाज उठाओगे, सरकार की खामियां गिनाओगे, तो आप जेल में जाओगे। यह है मोदी का इंडिया। मोदी के खिलाफ मोदी को सुनना नहीं पसंद है, अमित शाह को सुनना पसंद नहीं है। जल्लाद के खिलाफ कोई कैसे बोल देगा, लेकिन हम तो बोलेंगे। मरवा दो, क्या फर्क पड़ता है, जाना तो है ही है, सबको जाना है। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती, कोई उसे मिटा नहीं सकता है। झूठ का पर्दा तो यूं ही उठता ही है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। देख लो 7 साल में कितनी तेजी से मोदी विश्व के नेता बनने चले थे, और पूरा विश्व इनके मुंह पे थू थू करता है। अब मोदी की नाकामी को देख के पूरा विश्व थू थू करता है, इसकी रणनीति को देख के थू थू करता है। और भारत की जनता, करा लो इलेक्शन, करा के देख लो इलेक्शन, अब कितनी सीटें मिलती हैं पता चल जाएगा मोदी जी को। एक एक नागरिक परेशान है, जिनके घर से अर्थियां उठ रही है ना, वो सब जूते लेके मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं, और आपकी भारतीय जनता पार्टी टीम का जूते लेके। और हर गांव से अर्थियां उठ रही हैं इस बार। 4 तो मेरे गांव में उठ चुकी हैं अभी तक, और मेरे पंचायत में दर्जनों हो चुका है। तो सब व्यक्ति जो है, जितने आपकी भक्ति करते थे ना, अब उनको याद आता, रे धनेश्वर महतो तो बहुत पहले से कहता था, हम लोग ने माना नहीं। हाँ, इतना तो कुदरत का देन जरूर है कि मैं अंतर्यामी हूं, भविष्य जानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र भविष्य बहुत पहले से जानता था, इसीलिए मैं इसका विरोध करता था। जीवन में मेरी बात को याद कर लो आप लोग, जो भी लाइव है या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत तजुर्बे की बात कह रहा हूं आपसे। किसी व्यक्ति का चाल चरित्र जानना हो तो केवल उसकी फैमिली से आप चले जाओ कि इसका फैमिली में क्या रोल है। बहुत तजुर्बे की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति अपने फैमिली को नहीं चला सकता है, वो कभी समाज को नहीं चला सकता है, वो व्यक्ति देश नहीं चला सकता है। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से आपके समाज में चुन लेना नेतागिरी के अंदर,
कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार को सबको साथ में लेके चलता हो, एक दूसरे का दुख तकलीफ समझता हो, वो व्यक्ति सही नेतृत्व कर सकता है समाज का। और जो व्यक्ति सिर्फ गप्पे मारे, मोदी की तरह फेंके, वो व्यक्ति कभी भी समाज के लिए हितकारी व्यक्ति नहीं हो सकता।